69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों ने बीजेपी की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। ये मुद्दा भाजपा के लिए गले की हड्डी बन गया है। ना निगलते बन रहा है, ना ही उगलते बन रहा है। उत्तर प्रदेश में उपचुनाव होना है और ये मुद्दा तूल पकड़ता जा रहा है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच के आदेश के बाद भी 69,000 शिक्षक भर्ती के अभ्यर्थियों का प्रदर्शन लगातार जारी है। आरक्षण घोटाले के अभ्यर्थी सालों से अपनी नियुक्ति को लेकर दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। कभी मुख्यमंत्री आवास का घेराव, कभी डिप्टी सीएम के आवास का घेराव, तो कभी शिक्षा मंत्री के आवास का घेराव। वहीं पिछले वर्ग के अभ्यर्थियों ने केंद्रीय मंत्री अनुप्रिया पटेल के आवास का भी घेराव किया। अनुप्रिया पटेल जिस समाज से आती हैं, आज उन्हीं के समाज के लोग दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। अपनों को ही इंसाफ और उनका हक पिछड़ों के बड़े नेता जो आज बीजेपी की सहयोगी दल है, बड़े पद पर हैं, वो नहीं दिला पा रहे हैं, जिससे अभ्यर्थियों की नाराजगी और बढ़ती जा रही है। अभ्यर्थियों के घेराव के दौरान एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई। कल भी जब इन सभी अभ्यर्थियों ने केशव प्रसाद मौर्य के आवास का घेराव किया था, तो उस दौरान भी एक अभ्यर्थी की तबीयत बिगड़ गई थी। बता दें कि हाईकोर्ट ने उत्तर प्रदेश सरकार को 3 महीने का समय दिया है, लेकिन अभ्यर्थियों का कहना है कि नियुक्ति में देरी क्यों हो रही है। आपको बता दें कि 69,000 शिक्षक भर्ती मामले को लेकर प्रदर्शनकारियों ने केंद्रीय मंत्री और अपना दल एस अध्यक्ष अनुप्रिया पटेल के आवास का घेराव किया और जमकर प्रदर्शन किया, नारेबाजी हुई। इस दौरान प्रदर्शनकारियों की पुलिस से झड़प भी हुई। आपको बता दें कि ये सभी अभ्यर्थी नियुक्ति की मांग कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 69,000 शिक्षक भर्ती का मामला लंबे समय से चला आ रहा है। 69,000 शिक्षक भर्ती मामले में हाईकोर्ट से झटके के बाद योगी सरकार की मुश्किलें भी बढ़ गई हैं। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने पिछले महीने बड़ा फैसला सुनाया। कोर्ट ने पूरी मेरिट लिस्ट को ही खारिज कर दिया और सरकार को 3 महीने के अंदर नई मेरिट लिस्ट बनाने का आदेश दिया, जिसमें बेसिक शिक्षा नियमावली और आरक्षण नियमों का पालन हो। हाईकोर्ट के इस फैसले के बाद यूपी में सियासी बवाल हो गया। नई मेरिट लिस्ट आने के बाद हो सकता है कि हजारों टीचर्स बाहर हो जाएं। इसको लेकर भी शिक्षक प्रदर्शन कर रहे हैं। वहीं आपको बता दें कि कल प्रयागराज में अनुप्रिया पटेल ने इस मामले पर कहा था कि 69,000 शिक्षक भर्ती में अन्याय हुआ है, ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ, आरक्षण के नियमों की इस भर्ती में अवहेलना हुई। यह बात राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कही है। इसके बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने भी इस पर अपनी मोहर लगा दी। उन्होंने कहा कि अपना दल एस का स्टैंड साफ है। क्या कुछ कहा अनुप्रिया पटेल ने, आप भी सुनिए। मैंने पहले दिन से कहा है कि ओबीसी के अभ्यर्थियों के साथ अन्याय हुआ है, आरक्षण के नियमों की अवहेलना हुई है। और ये सिर्फ अनुप्रिया पटेल ने नहीं कहा है, ये राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग ने भी कहा है और हाईकोर्ट ने भी उस पर मोहर लगाई है। इन बच्चों के साथ अन्याय हुआ है, इनके साथ न्याय होना चाहिए। ये बात मैं फिर कह रही हूँ। हमारी पार्टी निरंतर, आप आरक्षण की नियमावली को पढ़ के आइए, तब आपको समझ में आएगा। आपने नहीं पढ़ा है, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की सिफारिशों को पढ़िए और कोर्ट के फैसले को मानिए। मैडम, विपक्ष कह रहा है कि आरक्षण को जो है इसके बारे में क्या कहना चाहिए? हमारी पार्टी शुरुआती दौर से ही केंद्रीय स्तर पर एक अलग पिछड़ा वर्ग मंत्रालय के गठन का विषय उठाती आई है। इससे संसद में भी मैंने उठाया है अपनी पार्टी की ओर से कई बार, और हम इस विषय के लिए निरंतर संघर्ष कर रहे हैं। वहीं इस मामले को लेकर अभ्यर्थी अमरेंद्र पटेल ने एक्स पर वीडियो शेयर करते हुए लिखा कि 69,000 शिक्षक भर्ती में जिस तरीके से आरक्षण घोटाला हुआ, आज माननीय अनुप्रिया पटेल जी के आवास पर की मांग को लेकर बैठे धरना प्रदर्शन जारी है। इसी बीच एक महिला अभ्यर्थी की तबीयत खराब हो गई। क्या कारण है कि इन अभ्यर्थियों को नियुक्ति नहीं दी जा रही है? क्या पिछड़ा दलित होना कारण है? केवल आश्वासन ही दिया जा रहा है।